प्रोस्टेट है क्या, मेल या फीमेल? प्रोस्टेट ग्लैंड द secondary parts of female reproductive male. Constant है माइंड। मेल का एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम में जाना जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है? फीमेल का स्पर्म का क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है? एपिडिडाइमिस से स्पर्मेटिकोड होते हुए कहां आता है? एजुकेलेटरी डक्ट में आता है और प्रोस्टेट से कुछ फ्लूइड मिल करके उसको क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, उसको पीएच को मेंटेन करता है। ये समझ में कि स्पर्म को जिंदा रहने के लिए जो उसका फ्लूइड होता है उसका पीएच का एक नॉर्मल होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एल्कलाइन या ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो सर्वाइव। दूसरा काम एस्पिनेक्टर जहां होता है उसका जस्ट नीचे सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है, एक तरह का वो वाल्व का काम करता है। यूरिन लगा हुआ है तो एस्पिनेक्टर मसल्स को क्या करता है? रिलीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। उस प्रभाव भी इसका है। अगर प्रोस्टेट बढ़ गया बहुत ज्यादा तो इसी के बीच से क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट पास करता है, क्या करेगा? प्रेस करना शुरू करेगा। प्रेस करेगा तो क्या होगा? जो फ्लो है यूरिन का वो कम करेगा, और फ्लो कम करेगा तो क्या होगा रिजल्ट? पोस्ट वाइड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा जी? सिग्निफिकेंट होगा कि इनसिग्निफिकेंट होगा? और लगातार यही कंडीशन रहा, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूटीआई करेगा, सिस्टाइट करेगा, हो सके किडनी तक का भी। तो यूरिनरी ट्रैक्ट का एक ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन एज समझ रहे हो, 40-50 के बाद, 40-50 तक टेंशन नहीं है, लेकिन जब हार्मोनल बदलाव आता है, जब हार्मोनल चेंजिंग आता है, हार्मोन कमने लगता है मेल हार्मोन, तो प्रोस्टेट का साइज, और उसको हम लोग बोलते हैं बीपीएस, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर। अगर उम्र से पहले प्रोस्टेट बढ़ गया, एक तो प्रोस्टेट बहुत नोडुलर स्ट्रक्चर या ड्यू टू प्रेगनेंसी के चलते, आज इस चैप्टर में हम लोग प्रोस्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोस्टेट के पैथोलॉजिकल, सोनोग्राफिकली, एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नॉर्मल अपीयरेंस की बात करते हैं। नॉर्मल अपीयरेंस में प्रोस्टेट का जो एनाटॉमिकल लोकेशन है, एनाटॉमिकल लोकेशन जहां उसको होना चाहिए, कौन सा रीजन में है? पेल्विस का किस पार्ट्स को हम स्कैन करेंगे तो प्रोस्टेट नजर आएगा? जहां यूरिनरी ब्लैडर है उस पोजीशन को हम लोग हाइपोगैस्ट्रियम, इपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। हाइपोगैस्ट्रियम कहाँ है, ऊपर में कि नीचे में? ऊपर में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोगैस्ट्रियम बस तुमको यूट्रस लेना है, यूरिनरी ब्लैडर लेना है, प्रोस्टेट लेना है,
इवन ओवरी लेना है, एडनेक्शन रीजन लेना है, तो क्या चीज का एक्सटेंड करना है, प्रोब कहाँ रखना है? नॉर्मल जो अपीयरेंस है क्लिनिकली इंट्रो में हम लोग जहां तक देखते हैं, नॉर्मल जो है प्रोस्टेट वॉलनट साइज ग्लैंड है, बहुत छोटा, कहां नजर आएगा जी? एक ब्लाडर है, बीएल है, इंबियल है, ठीक है, और ये जो है प्रोस्टेट है, ठीक है। देख रहे हो कहां है? सोनोग्राफिकली भी नजर कैसे आ रहा है, कहां है? आज हम सीनियर बच्चा को वॉल्यूम में निकलना सिखा रहे हैं, ठीक है साहब? ठीक है। वेट एक्चुअली होता क्या है? वेट ग्राम इसमें, मशीन तो ग्राम देता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? एप्रोक्स। समझ में आ रहा है? 900 पॉइंट समथिंग एमएल है ना जी एक केजी में, तो थोड़े सा का अंतर होगा, एक्यूरेसी नहीं देना है, क्या लिखना है? तो जिसका जो नॉर्मल जो साइज है अकॉर्डिंग टू एज चलता है। अब 5 साल के बच्चा को देख रहे हो, उसका कुछ और साइज आएगा, साइज का मतलब ये नहीं है। मेनली प्रोस्टेट का साइज का मतलब क्या होता है? 20 के या 40 के बाद, 20 के बाद प्रोस्टेट का साइज दे सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लेन है रिटेंशन का, कंप्लेन है स्लो रिड्यूस होने का, तो हम प्रोस्टेट पर एक नजर डालते हैं, खास करके जिनका एज 30-40 साल। क्लियर है? ठीक है। फंक्शन सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन के क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, उसमें बहुत सारे सेंसर्स निकालता है और उसके हिसाब से वो नॉर्मली जो प्रोस्टेट है, एक एडल्ट की प्रोस्टेट, उसका साइज कोई बता सकता है? एक एडल्ट प्रोस्टेट का साइज हम लोग 0 से लेकर के 2, 4, 5, 10, 15, 12, 20 तक का एक एवरेज लेके चलते हैं कि 20 ग्राम तक का अगर प्रोस्टेट का साइज आ रहा है तो क्या होगा? 25 ग्राम तक भी लेके चल सकते हैं अगर एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम, एसिम्प्टोमेटिक हो तो 25 ग्राम तक नॉर्मल है, और सिम्टम दे दिया तो 25 ग्राम को भी हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है कि प्रोस्टेट तो अकेले देखने वाला चीज है नहीं, क्या देखना होगा प्रोस्टेट देखने के लिए? वेल, और प्रोस्टेट को घटने या बढ़ने से सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम किसमें आ रहा है? किसमें आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में प्री एंड पोस्ट वाइड इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या है? प्री एंड पोस्ट वाइड, और इसका क्या चीज? एक प्रोस्टेट लेने के लिए नॉर्मल अपीयरेंस है, उसमें पहला तो हमारा साइज है ब्लैडर, दूसरा शेप है, तीसरा इसका वॉल थिकनेस है, चौथा इसका टेक्सचर है, उसके बाद पोस्ट वाइड है, उसके बाद इंट्राल्यूमिनल लीजन है जी, क्या नजर आ सकता है? इस तो नहीं होता है मास एक्सेस, और क्या आएगा? स्टोन, ठीक है। और वास्कुलरिटी में मतलब इतना चीज को बीएल देख रहे हैं तो फोकस करेंगे। साइज, पॉइंट इज द साइज, कैसा साइज होता है ये बता सकता है? साइज कैसा होता है इंडियन का? ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं भाई, शांति नहीं चाहिए मेरे को।
नहीं, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे भाई, सही तो बोल रहे हो। कोई साइकिल बोलता नहीं है, कौन सी बैग है, झोला है, झोला में सामान भर दो तो पूरा खुल जाएगा, खाली कर दो तो। बैलून है, बैलून में हवा गया तो निकल गया, तो जितना हवा उतना, कम हवा छोटा से बड़ा, ज्यादा हवा बड़ा से, बैलून में पानी भर दो, इसका कोई सेम साइज फिक्स नहीं है। लेकिन फिजियोलॉजिकली देखने के लिए एक इंडियन को कम से कम 200 से लेकर के 300 ml तक होना चाहिए, तभी क्या नजर आएगा। देखना है, यूट्रस देखना है, ओवरी देखना है, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, खाली पेट आने के लिए क्या रिकमेंडेड है, प्रोटोकॉल में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों, इसलिए विजुलाइज होगा, ओवर डिस्टेंडेड होगा तो प्रोस्टेट उभर करके बाहर आएगा, यूट्रस उभर करके बाहर आएगा, ओवरी उभर करके प्रेस करेगा तो बाहर आएगा, नहीं होगा तो सब इसी में घुस जाएगा। ये तो भय है भाई, खाली है, खाली जगह है, समझ गया, खाली जगह। इसलिए जब ये नजरे बढ़िया से नहीं आएगा, नजर उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखना, प्रोस्टेट देखना मतलब प्रोस्टेट का वाल, प्रोस्टेट का वाल देखना है, इसमें वाल कहाँ है, वाल तो यहाँ है, इसका क्या देखना है, सरफेस, सरफेस में क्या देखना है, हेटेरोहोमो, इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्या चीज, पैरेंकाइमल, तो इसका इंक्रीज है तो प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है, अगर हेटेरोजेनियस है तो प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो सकता है, अगर होमोजेनियस इलाज है तो बीपीएच भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट के दुनिया को कुछ नजर आएगा, यही सब नजर आएगा, सोचना है, कोरिलेट करना है, समझना है। तो फाइनली हमारा नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ प्रोस्टेट है, और नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ प्रोस्टेट को हम लोग साइज से पिकोटेक्शन, आउटलाइन के अलावा वेट भी लेते हैं, वॉल्यूम भी लेते हैं, सब में तो वॉल्यूम नहीं लेते हैं, लेकिन प्रोस्टेट में वॉल्यूम लेते हैं, इसलिए कि इसका शुरुआती होता है वेट के अनुसार ये प्रॉब्लम करता है। नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ प्रोस्टेट पॉइंट नोट करो और तुम लोग लिखोगे, हम नहीं, क्या लिखते हैं, पहला है, पहला क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोस्टेट अपीयर नॉर्मल इन साइज, shape and protections। और क्या लिखेंगे, नेक्स्ट चीज का वाल अपीयर थिकन, हाँ भूलता कम नहीं है, वाल अपीयर थिकन क्या लिखेंगे, वाल अपीयर थिकन नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेजर जो भी रहेगा 20x23x12, उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम या वेट कितना है, 12 ग्राम, कितना अप्रॉक्स। पोस्टेड अपीयर नॉर्मल साइज से पैनिको टेक्सचर, मेजर इतना सेम, वेट 12 ग्राम अप्रॉक्स। कैप्सूल इज इंटैक्ट, कैप्सूल इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल, तो नॉर्मल जो अपीयरेंस होता है तो कैप्सूल क्या होता है, इंटैक्ट होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो ठीक है, कैप्सूल जितना होना चाहिए
Central and peripheral zones are clearly visual with no mass or calcification. यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? पेट लिख लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? Actually, is like there is no any SOL like mass, nerve growth or calcification are seen. ठीक है? There is no क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? कोई ग्रोथ का, कोई नया मास का, कोई कैल्सिफाइड। क्लोनिक होने के बाद क्या होता है? कैल्सिफाइड। प्रॉब्लम कहाँ है? दो चीज में, पहला तो वो साइज बढ़ेगा घटेगा, दूसरा है कि कैंसर होगा कि नहीं कैंसर होगा, तीसरा है कि कैल्सिफाइड है कि नॉन कैल्सिफाइड। इतना है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या है? कुछ नहीं फाइंडिंग है, सारा नॉर्मल है, साइज नॉर्मल, शेप नॉर्मल, टेक्सचर नॉर्मल, आउटलाइन नॉर्मल, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं, कोई मास नहीं, कोई वेट ज्यादा नहीं पड़े। वेट कितना रहा है? 12 ग्राम। तो हम लोग 5 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक का नॉर्मल लेवल, वेट भी उसके नॉर्मल रेंज में है। लिखेंगे एक लाइन में, सोनोग्राफिकली नॉर्मल स्कैन ऑफ प्रोस्टेट, नो डिटेक्टेबल रीजन इन। थोड़ा ज्यादा लिखने का है, बोला ना कि सर ज्यादा लिखना। बहुत लोग को जो है ना दिखता है नहीं, हमको 10 लाइन में इंप्रेशन चाहिए, 10 लाइन में लिखना है, एक लाइन क्या नॉर्मल, लेकिन लिख देगा लीवर जीबी नॉर्मल है पूरा। हाँ, ये पूरा बढ़िया सीटी स्कैन जैसा रिपोर्ट है ना, एक लाइन का रिपोर्ट समझ। तो हम लोग एक लाइन वाला भी नहीं लिखेंगे और 10 लाइन का क्या लिखेंगे? बीच वाला।